मौत की दस्तक, रात का समय, घना कोहरा, दूर से आती एक पुरानी घड़ी की आवाज। एक पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। कहानी शुरू होती है आरव से, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर जो भूत प्रेत की कहानियों पर वीडियो बनाता है। उसे एक रहस्यमयी मेल मिलता है। अगर तुम्हें सच में भूतों पर यकीन है तो रहमानपुर हवेली जाकर देखो, वहां रात में कुछ अब भी जिंदा है। आरव अपने दोस्तों रिया, अजय और करण के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है। गांव के लोग उन्हें रोकते हैं, कहते हैं उस हवेली में जो गया वो लौटा नहीं। पर आरव हंसकर कहता है भूतों से डर नहीं लगता, व्यूज कमाने से लगता है। उन्हें नहीं पता था असली डर अभी शुरू हुआ है। भाग 2, हवेली का पहला रहस्य। चारों हवेली पहुंचते हैं। दरवाजे पर अजीब निशान, जैसे किसी ने खून से बनाया हो। अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगती है। एक पुराना पियानो अपने आप बजता है और रिया को किसी के गाने की हल्की आवाज सुनाई देती है। अचानक लाइट बंद, दीवार पर परछाई बनती है 5वीं आकृति की, पर वहां कोई नहीं। करीब जाकर देखते हैं तो दीवार पर लिखा है भाग 3, पुरानी डायरी। अजय को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा है अनाया की डायरी 1943। डायरी में लिखा है कि हवेली के मालिक राजन सिंह की पत्नी अनाया की हत्या इसी हवेली में हुई थी, लेकिन किसी को उसकी लाश कभी नहीं मिली और उसके बाद से हर नए मालिक की रहस्यमय मौत होती गई। रिया डर जाती है। वो कहती है हमें वापस चलना चाहिए, पर आरव कहता है अब तो असली कहानी आत्माओं को कैद कर रखा है। भाग 6, अजय हवेली के तहखाने में जाता है। वहां एक लोहे का दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा है खोलोगे तो मौत मिलेगी। वो दरवाजा खोलता है। अंदर एक पुराना कंकाल बैठा है, तांत्रिक महेश्वर का। पर जैसे ही वो हिलाता है, कंकाल की आंखें चमक उठती है। कमरे की दीवारों से खून बहने लगता है। एक गहरी आवाज गूंजती है, तुमने नींद भंग की है। भाग 7, रिया की गुमशुदगी। सुबह होती है। रिया गायब है। उसका मोबाइल हवेली के बाहर पेड़ पर लटका है। वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। उसमें रिया बोल रही है, वो मुझे बुला रही है, वो कह रही है कि मैं उसकी बेटी हूं। वीडियो कट हो जाता है। आरव समझ नहीं पाता कि अब क्या सच है, भूत या हवेली का कोई राज। भाग 8, शैतान की चाल। रिया अब अनाया की आत्मा के वश में है। वो आरव से कहती है इस हवेली को मत छोड़ो, यहां तुम्हारा अंत लिखा है। उसी वक्त हवेली की दीवारों पर खून से एक नाम उभरता है, आरव सिंह राजन। आरव को झटका लगता है। पता चलता है वो हवेली के मालिक राजन सिंह बलिदान हवेली में अंधड़ उठता है। अनाया की आत्मा आरव को पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है मेरा बच्चा लौटाओ। आरव कहता है मैं ही वो बच्चा हूं। पूरा घर कांपने लगता है। तांत्रिक की आत्मा वापस आती है और अनाया की आत्मा को कैद करने की कोशिश करती है। रिया, जो अब आधी आत्मा आधी इंसान है, खुद को हवेली की आग में झोंक देती है। भाग 10 या शुरुआत। सुबह होती है। हवेली राख हो चुकी है। पुलिस को 3 लाशें मिलती हैं, अजय, करण और रिया। आरव गायब है। सिर्फ एक कैमरा मिलता है जिसमें आखिरी वीडियो चल रहा है। आरव कह रहा है अनाया की आत्मा अब मुक्त है, लेकिन तांत्रिक की नहीं, और कैमरा अपने आप गिरता है। अंत में वही घड़ी की आवाज सुनाई देती है और हवेली के खंडर में कोई फुसफुसाता है, मैं लौट आया हूं। मुख्य हुक्स, रहस्यमयी मेल। वहां कुछ अब भी जिंदा है। 2, दीवार पर लिखा मैं लौट आया हूं। 3, रिया का कहना मैं उसकी बेटी हूं। 4, आरव का खुलासा मैं ही वो बच्चा हूं। 5, आखिरी वाक्य मैं लौट आया हूं। पूर्ण सस्पेंस क्लोज। भाग 1, रहस्यमयी हवेली की दस्तक। रात का समय, बारिश हो रही थी।
शहर का पत्रकार आर्यन एक पुरानी हवेली की खबर कवर करने निकलता है। कहते हैं वहां से अब भी चीखें आती है। गांव वाले चेतावनी देते हैं, वो हवेली जिंदा नहीं, लेकिन उसमें कोई है। आर्यन हंसता है, कहानियां डराने के लिए होती है, पर उस रात उसे पहली बार लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। भाग 2। अंधेरे में कदम आर्यन हवेली के अंदर जाता है। हर दीवार पर जले हुए हाथों के निशान। एक पुरानी तस्वीर लटक रही है। तस्वीर में 5 लोग हैं, लेकिन परछाई 6 की दिखती है। हवा में फुसफुसाहट। स्वागत है। आर्यन मुड़कर देखता है, कोई नहीं। भाग 3। पुराना रिकॉर्ड। उसे एक रूम में पुराना ग्रामोफोन मिलता है। रिकॉर्ड अपने आप घूमता है। आवाज आती है, जिसने